हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल गाउन की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस तरह की गाउन बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा लेना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो गाउन हम बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है। तो जितनी लंबाई गाउन की है उस लंबाई का डबल हमें कपड़ा लेना होगा। तो जैसे कि गाउन की लंबाई 50 इंच है तो कपड़े की लंबाई हमें 100 इंच लेनी होगी। तो इसका मतलब यदि हम मीटर में देखें तो हमें 2.5 मीटर कपड़ा लगभग लेना होगा। अब यहाँ पे जो कपड़े होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी अलग अलग आती है। जैसे किसी कपड़े की चौड़ाई 36 इंच होती है, किसी की 40, 44, यहाँ तक कि 60 इंच तक की चौड़ाई का कपड़ा भी आता है। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कपड़े की चौड़ाई कितनी है और किस तरह का गाउन हम बना रहे हैं। और यदि गाउन में कोई फ्रिल वगैरह है या फिर स्लीव्स की लंबाई भी ज्यादा है तो उस हिसाब से कपड़ा हमें लेना होगा। तो इस तरह से नॉर्मल गाउन बनाने के लिए हमें 2.5 से 3 मीटर लगभग कपड़ा लेना होगा। अब मैं जो गाउन यहाँ पे बना रही हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे जो गाउन मैं बना रही हूँ उसकी लंबाई मैंने 46 इंच ली है। तो उसके लिए मैंने कपड़ा जो लिया है वो 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। अब इस गाउन को हम कट करेंगे। तो इस गाउन में ऊपर 7 इंच का योक है, 35 इंच का इसका घेर है और 4 इंच की नीचे फ्रिल लगी हुई है। तो इसे कट करने के लिए हम लंबाई को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से कपड़े की 4 लेयर है। तो अब हम गाउन में सबसे पहले यहाँ पे नीचे जो फ्रिल लगाई है वो हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखा है वहीं से हम नीचे से इसको कट करेंगे फ्रिल के लिए। तो यहाँ पे ये जो कपड़े की लंबाई मैं यहाँ पे नाप रही हूँ तो यहाँ पे 42 इंच की लंबाई है। तो इसमें से मैंने नीचे से 5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से लाइन खींच ली है और अब इसे कट कर लेना है। इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारी फ्रिल 4 इंच की है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है और इसे कट कर लिया है। अब एक तरफ से 10 इंच की चौड़ाई छोड़कर कपड़े को मैंने वापस से फोल्ड किया है। तो इस तरह से ये 2 लेयर ही है 10 इंच की चौड़ाई की और अब इसे कट कर लेना है। और ये जो बचे हुए कपड़े की लंबाई है वो हमारी 37 इंच है क्योंकि हमने 5 इंच नीचे से हटा दिया है। और ये 10 इंच का भी कपड़ा अलग कर देना है। इससे हम जो ऊपर का योक है वो बनाएंगे और स्लीव्स बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको काट के अलग कर दिया है। अब मैं आपको ऊपर का योक बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैं आपको पहले पेपर पे कट करना बताऊंगी और उसके बाद इस बचे हुए कपड़े से मैं आपको घेर कट करना बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने पेपर लिया है और पेपर को एक बार फोल्ड करके रखा है और जो फोल्ड की चौड़ाई है वो मैंने इस तरह से ली है कि जो हमारा वस्ट राउंड होता है उसका 1/4 भाग और उसमें मैंने 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है और 1.5 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से 11.5 इंच की चौड़ाई में मैंने कागज को फोल्ड किया है और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने यहाँ पे 15 इंच की ली है। अब यहाँ पे शोल्डर 15 इंच है तो हमें ऊपर की साइड शोल्डर का आधा लेना है। तो इस तरह से 7.5 इंच शोल्डर का आधा हुआ और उसमें 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस तरह से 8 इंच लेकर मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें आर्महोल लेंथ लेना है। तो यहाँ पे आर्महोल लेंथ मैंने 9.5 इंच ली है क्योंकि ये जो गाउन होते हैं वो लूज होते हैं थोड़े से। तो इस तरह से आर्महोल राउंड में भी हम 2 या 3 इंच की लूजिंग दे देते हैं। तो इसके लिए हमें लंबाई भी थोड़ी सी ज्यादा ही लेनी होती है। तो इस तरह से मैंने 9.5 इंच की लंबाई लेकर निशान जो लगाए हैं उन पर मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है। अब मैंने ये जो शोल्डर लिया था उसको नीचे की लाइन से मिला लिया है। अब हम शोल्डर को डाउन करने के लिए यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर गले की जो विड्थ है वो लेंगे। तो गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो यहाँ पे 3.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड गला मैं यहाँ पे रखूंगी। तो इस तरह से निशान लगा लिया है और यहाँ पे जो लाइन पे मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है उसको मिला दिया है। तो इस तरह से ये शोल्डर डाउन हो गया है। अब हम यहाँ पे आर्महोल का शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने कोने से 1 इंच ऊपर लिया है और ये जो लाइन मैंने खींची है इसका मिड पॉइंट लेंगे और फिर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम आर्महोल का शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने ये आर्महोल का शेप दे दिया है।
अब हम फुल बस्ट राउंड का 1/4 भाग लेंगे और उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 36 इंच का 1/4 भाग हुआ 9 इंच और उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है। तो इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाया है और ये जो आर्म होल का शेप है उसको उससे मिला दिया है। अब यहाँ पे नीचे तक मैं इस तरह से सीधी लाइन खींचूंगी और ये जो 1.5 इंच बचा है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। अब यहाँ पे मैं पीछे का जो नेक है वो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच की लंबाई ली है और 3.5 इंच पे मैंने ब्रॉडनेस पहले ही ले ली थी। तो इस तरह से मैं चौकोर यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो पीछे का गला है उसका जो शेप होगा गोल वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो इस तरह से 2.5 इंच का ये गला बन गया है, ये बैक नेक है। तो इस तरह से अब हम फ्रंट नेक भी बनाएंगे। तो फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ और फिर इसी तरह से बॉक्स बनाएंगे। इसकी भी जो ब्रॉडनेस रहेगी वो बैक नेक के बराबर ही रहेगी। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे भी बॉक्स बनाया है। अब इसको भी मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से ये फ्रंट नेक बन गया है। इसे आप चाहें तो दूसरा शेप भी दे सकते हैं अपनी पसंद से। अब हमें योक कट करना है। तो योक की जो तैयार लंबाई है वो 7 इंच है। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब हम इसे ऊपर से सिलेंगे तो आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए ऊपर से 7.5 इंच की लंबाई लेकर एक लाइन खींच ली है और अब इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने साइड से कट किया है और फिर आर्म होल से कट किया है और फिर हम शोल्डर कट करने के बाद इसमें पीछे का गला कट करेंगे। अब पहले हम इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ बीच में से हम आधा इंच अंदर की साइड गहरा करते हुए इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। इसे ज्यादा गहरा नहीं करना है क्योंकि गाउन लूज ही होता है, तो थोड़ा ही हमें इसको गहरा करना है। और उसके बाद हमें ये जो बीच से फोल्ड है इसे कट कर लेना है और इसे कट कर लेने के बाद हमने ये जो योक के लिए लाइन खींची थी 7.5 इंच पर ऊपर से, तो इसे भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर वाले पार्ट फ्रंट पार्ट और नीचे वाले पार्ट जो है वो बैक पार्ट होंगे। तो इस तरह से पहले हम फ्रंट पार्ट का जो योक का गला है वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट और ये बैक दोनों पार्ट बन गए हैं। अब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे। अब यहाँ पे जो 10 इंच की चौड़ाई का कपड़ा मैंने साइड से निकाला था वो लिया है और इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। इसको इस तरह से फोल्ड किया है कि हमारा ये जो योक है वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे ये जो गला है जिस साइड बना है उस साइड हमें कपड़े की फोल्ड लेना है और फिर इस तरह इसमें निशान लगा लेना है। और नीचे से मैंने इसको आधा इंच लंबाई में बढ़ाया है क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे वापस तो इसमें हमें आधा इंच सिलाई के लिए लेना होगा एक्स्ट्रा, तो वो मैंने ले लिया है और फिर बाकी सेम मैंने निशान लगा लिए हैं और अब इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे गला मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है गले को और मैंने इसे कट कर लिया है। अब नीचे साइड सेंटर में हमें कट कर देना है छोटा सा फोल्ड साइड में। अब हम बैक योक कट करेंगे। तो इसको भी मैंने एक बार कपड़ा फोल्ड करके रखा है, गले की साइड मैंने फोल्ड साइड करी है और अब इसको लंबाई में मैंने आधा इंच बढ़ाया है और बाकी जो निशान है वो मैंने उसी तरह लगा लिए हैं और अब इसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा बैक योक जो होगा वो भी कट हो जाएगा और सिलने के बाद इनकी जो तैयार लंबाई आएगी वो 7 इंच आएगी। तो इस तरह से ये बैक योक कट हो गया है और इसमें भी मैंने फोल्ड साइड में छोटा सा कट दे दिया है नीचे साइड। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक योक कट गए हैं। अब हम नीचे का घेर कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो 37 इंच लंबाई का कपड़ा था ये लिया है और गाउन के घेर की जो तैयार लंबाई है वो 35 इंच है। तो इसे मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और कपड़े को मैंने 2 बार फोल्ड करके रखा है और फिर इस पर बैक पार्ट को रखा है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे कि जो फोल्ड साइड से हम 4 इंच की चौड़ाई छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड से 4 इंच छोड़ने के बाद बैक पार्ट को रखा है और फिर आर्म होल का जो निशान है वो लगा लिया है। और अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ आर्म होल साइड से इसे कट करना है। तो यहाँ पे देखिए जितना कपड़ा मैंने फोल्ड किया था वहां तक ही हमें इसे कट करना है, सीधा नीचे तक इसको कट कर देना है। और ये जो पट्टी हमारी बचेगी साइड से उससे हम बाद में स्लीव्स में फ्रिल लगाएंगे। अब ये
सेंटर में जो फोल्ड साइड है वहां पे भी हमें छोटा कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसको योक से जोड़ेंगे तो हमें इसमें आसानी होगी। अभी हमारे 2 पार्ट हैं तो हमें इन्हें अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हमें जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा उसे हमें गहरा कट देना है। तो इस पे हम कागज का ड्राफ्ट रखेंगे फ्रंट वाला, और ये जो आर्म होल का गहरा कट है वो हम निशान लगा लेंगे और इसे भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम कागज पे मैंने इसलिए काटा है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है और बहुत ही अच्छे से ये समझ में भी आता है। तो इस तरह से ये कटिंग हो गई है घेर की भी। अब हमें स्लीव्स कट करना है, तो पहले हम इस पे लिख लेंगे ताकि हमें पहचान आए कि ये फ्रंट और बैक कौन सा है, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, और हम इसे देखिए किस तरह से जोड़ेंगे ये मैं आपको सिलाई में भी बताऊंगी, और आप एक बार अभी भी देख सकते हैं किस तरह से इसमें प्लीट आएंगी और हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे। अब योक काटने के बाद जो कपड़ा बचा था वो कपड़ा मैंने लिया है, इससे मैं स्लीव्स कट करूंगी। तो इसे मैंने 2 बार फोल्ड करके रखा है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है, और इसकी चौड़ाई मैंने आर्म होल लेंथ के बराबर ली है। तो आर्म होल लेंथ 9.5 इंच थी, तो इसको भी मैंने 9.5 इंच लिया है। और अब इसमें हमें ओपन साइड से 4 इंच नीचे निशान लगाना है। तो एक साइड से कपड़ा फोल्ड है और दूसरी साइड ओपन है, तो यहाँ ओपन साइड पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है, और अब इसे फोल्ड साइड से हमें मिला देना है। तो इस तरह से तिरछी लाइन मैंने खींची है। अब इस लाइन पर हमें मिड पॉइंट लेना है। तो इस तरह से मैंने इंची टेप को रखा है और इसको एक बार फोल्ड किया है और यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हमें मिड पॉइंट मिल जाता है। अब इस मिड पॉइंट पे ऊपर की तरफ आधा इंच लेकर निशान लगाना है, और फिर इसमें आस्तीन की जो गोलाई होती है उसका शेप दे देना है। तो इस तरह से इसमें मैंने शेप दे दिया है। अब आस्तीन की जो बॉटम है वो भी मैं थोड़ी सी लूज ही रखूंगी। तो जो बॉटम का राउंड मैंने लिया है वो 14 इंच का लिया है, तो इसका जो आधा होगा वो 7 इंच होगा। तो यहाँ पे 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और अब इस निशान को मैंने ऊपर से मिला दिया है। और अब इसे कट कर लेना है, और इसे कट कर लेने के बाद जो फ्रंट आर्म होल का जो गहरा कट होता है वो भी हमें स्लीव्स में देना है। तो ये कट हो जाने के बाद हम एक बार आस्तीन की जो गोलाई है उसको नापेंगे। तो यहाँ पे ये मैं नाप रही हूँ, और यहाँ पे 9.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है, क्योंकि जब हम गोलाई देते हैं तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें आगे से इसमें गहरा कट दे देना है। तो इस तरह से ऊपर की 2 लेयर उठाने के बाद हमें हल्का सा आगे गहरा कट देना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स में गहरा कट दे दिया है, और आपको यदि ये जानना है कि किस तरह से ये गहरा करना है तो इसके लिए मैंने एल्बो स्लीव्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। और अब यहाँ पे स्लीव्स के लिए ये जो साइड से पट्टी बची थी जब हमने घेर काटा था, तो उसमें से 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी बची थी, तो ये मैं स्लीव्स में फ्रिल लगाऊंगी। और ये नीचे के लिए मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी फ्रिल लगाने के लिए। तो इससे मैं घेर में नीचे की साइड में ये फ्रिल लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे ये अस्तर का कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा मैंने 2 बार फोल्ड करके रखा है, और इस कपड़े से मैं योक कट करूंगी, क्योंकि मुझे जो योक है वो डबल कपड़े में चाहिए। तो इसीलिए मैं इस अस्तर के कपड़े से इसे कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंगल भी लगा सकते हैं, या फिर मेन फैब्रिक को ही डबल करके काट सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक बचा नहीं था, इसीलिए मैंने इसे दूसरे फैब्रिक में कट करा है। अब यहाँ पे मैंने 2 पार्ट कट किए हैं, और इसे मैंने बैक पार्ट के नाप से कट किया है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को पहले अलग अलग कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे इसे फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट योक रखा है, और ये जो आर्म होल का गहरा कट है इसे मैं कट कर लूंगी, और जो गले का शेप है उसे भी मैं कट कर लूंगी। तो इस तरह से अस्तर पे भी ये बैक और फ्रंट योक कट हो चुके हैं, और इस तरह से इस गाउन की पूरी कटिंग हो गई है। इसकी सिलाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।